हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैंने एक बार पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें बोला था कि गोल्ड सिल्वर यहाँ से क्रैक होगा और गोल्ड सिल्वर क्रैक होने हो गया है और शायद अभी जो अगला टारगेट है वो आप देखिए मेरा वीडियो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक बार मार्केट के यहाँ पर बात करते हैं। निफ्टी क्रैक हो रहा है और कितना क्रैक होगा, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूएसडी आईएनआर क्रूड ऑयल, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग एक बार मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए। और मेरा एफ एंडो का सीरीज़ है और उस सीरीज़ में आप बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं। और बाज़ार अपने ही टाइम पे सब कुछ करता है। ठीक है, न्यूज़ आती हैं, रूमर आती हैं, सब चली जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर आप देखोगे, अभी आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यूएसडी आईएनआर फिलहाल एक रेंज में है। ठीक है, इस अपर एंड पे घूम रहा है, आप देखोगे यहाँ पर। तो ये टॉप पे पहुंचने वाले जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो टॉप पे पहुंचने वाली, अभी हायर हाई, ये इसके ऊपर नहीं गया लेकिन ये हायर हाई। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स को सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इधर आना चाहिए। जब ये नीचे आएगा तो बाजार ऊपर जाएगा। यूएसडी आईएनआर और निफ्टी में आपका रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है। तो ये नीचे आएगा तो ये बाजार ऊपर जाएगा। क्लियर कट होना चाहिए क्योंकि ये अपर ट्रेंड लाइन पर घूम लिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि आप बाजार यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पर क्रूड की बात करता हूँ। क्रूड आपको देखेगा, क्रूड ने एक बड़ा ब्रेकआउट किया था, आपको याद हो। देखो न्यूज़ वहीं पर आती है जहाँ पर आया जाता है। इतने लंबे चैनल को इसने ब्रेकआउट करना था, एक मैसिव ब्रेकआउट किया और जितना टारगेट था उसने उसी टारगेट को एटलीस्ट यहाँ पर हिट कर दिया। और सेलिंग किस जोन से आई, इस जोन से सेलिंग आ गई थी। ठीक है, इसलिए बार बार उसको वहीं पर लेके जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस हायर हाई जा रहा है और यहाँ पर कंजेशन एरिया में जा रहा है। अगर ये कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, लाइक दैट समथिंग कुछ ऐसा होता है, तो मेरे हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रेंट है। और WTI देखते हैं। WTI में एक रिजेक्शन टाइप से बन रहा है यहाँ पर, लाइक दैट समथिंग ऐसा कुछ बन रहा है। हाँ, अगर इसको ब्रीच कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि अभी भी 5 DMA के इंटैक्ट है, अभी भी एक भी कैंडल प्रीवियस डे के नीचे क्लोज नहीं हुई। जब तक प्रीवियस डे के नीचे क्लोज नहीं हुई तब तक 5 DMA को इंटैक्ट किया एग्जैक्टली, इसलिए बाजार अभी नीचे की तरफ है। ठीक है, जिस दिन ये 5 DMA के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, इसके 10 DMA के नीचे, तो यहाँ पर एक ऐसा समथिंग करके बंद करके फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी टॉप आउट ऐसा लगता है, फील होता है, जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एक बार विक्स, इंडिया विक्स आते हैं। इंडिया विक्स आपको देखेगा यहाँ पर, लेट्स सी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 26 के आसपास पहुँच गया, 16% का जंप है। दिस इज अ मेजर ह्यूज पोटेंशियल। ठीक है, अब देखोगे विक्स भी एक जोन में पहुँच चुका है। यहाँ पे जो विक्स का एक जोन है, मोस्टली विक्स भी अपने एक जोन के आसपास जा चुका है, जो इंडिया डर का इंडेक्स होता है। ठीक है, ये आप देखोगे, ये विक्स का पूरा गेम है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी इतनी है, प्रीमियम इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन बायर का कोई गेम नहीं है, ऑप्शन सेलर का गेम है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हॉल्ट हो जाना चाहिए और यहाँ पर एक दिन बीच में कभी न कभी तकड़ा एकदम कम से कम 15-20-30% का विक्स गिरेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, अभी आपको लगता है कि नहीं लगता है वो बात अलग है, मुझे लगता है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए इस मार्केट में फिलहाल। जो जहाँ पे यहाँ पे कहीं पर ठीक है, यहाँ पर जब विक्स बिल्कुल लो होता है तो ऑप्शन बायर, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक का चैप्टर आएगा, उसमें आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसकी वजह से 2 दिन में देखो, 3 दिन में विक्स कितना बड़ा, बाप रे बाप, यहाँ से 16 से सीधे 26, 16 से सीधे 26 चला गया विक्स। मतलब कितना परसेंट, 3 दिन विक्स कितना चला गया है, 46% यहाँ पे विक्स हमारा चला गया। ठीक है, तो ये भी जब ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट नीचे आता है और ये कूल ऑफ होगा तो यहाँ पे बाजार तुम्हारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया डर का विक्स है, ये आपको देखो इन्फोसिस, ये सब आईटी सेक्टर बुलिश है, बुलिश हो चुका है। यहाँ पे बता रहा है राउंडिंग बॉटम बना रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त पैटर्न्स होता है
और ये कभी भी यहाँ से कर करके ये फटेगा ऊपर को, ठीक है, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको। एक बार हम इंडिया, चलो हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक सो, ठीक है, नियर अप्रॉक्स में यहाँ पर आना चाहिए था बाजार को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, मार्केट इज गोइंग लोअर एंड लोअर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी यहाँ पर हो चुका है, और ये मोस्ट कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता था यहाँ से बाउंस बैक आ जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पर रनअप आ जाए, और अभी भी 5 DMA को टच करने में यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कितने सारे गैप हैं। पहली बात तो गैप, चलो मैं गैप को देख लेता हूँ आपको कितने सारे गैप हो गए निफ्टी में। एक ह्यूज गैप हो गए हैं, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, और चौथा गैप रेडी हो गया, ठीक है। चौथा गैप आज का हो गया। 4 गैप है निफ्टी में कंटिन्यू, 4 गैप, 1 2 3 4। तो भाई मैं तो सेल करके बैठा हूँ यहाँ पर, कहीं पे मैंने सेल करके बैठा, तो मेरा 23,000 अगर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ तक तो ये आना ही आना है इसको 23,000 तक, ठीक है। इस वाली भैया ऑप्शन सेलिंग में पैसा कैसा बनता है वो डिपेंड करता है। पता चला मैं यहाँ पर कहीं पे सेलिंग करके रखी ऊपर को, तो भैया अभी तक तो तुम्हारी लंका लगती होगी सबकी, ठीक है। अब देखो आ जाए, ये तो सब पूरा गैप है, गैप के हिसाब से। अब आ जाओ आप प्रॉपर, जो मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ, क्योंकि बाजार क्यों जाने वाला है ऊपर, मैंने आपको पूरा ब्रीफ में भी अभी जो शॉर्ट वीडियो था वो वीडियो बताया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ब्रॉडर आइडिया आपको बता देता हूँ, निफ्टी के वीकली जो चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। निकली चार्ट आप देखोगे एक मेजर सपोर्ट पर भी मार्केट अभी खड़ा पड़ा है, लाइक दैट, ये देखिए, ठीक है, मेजर सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक कोरोना है, कोरोना के बाद समथिंग, क्योंकि जब तक आपको चार्ट पढ़ना नहीं आएगा, 1 2, उसके बाद फिर बाजार ऊपर गया, ठीक है, 3 4, अभी 5th वेव आपका पेंडिंग है। इट्स एज इक्विवेलेंट, तो अगर मैं इसको भी लगाता हूँ यहाँ तक कहीं पर ये जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसा नहीं जाएगा, ये सिंपल कैसे जाएगा, ये इसको ब्रीच करेगा, ब्रीच के बाद वापस आएगा, टेस्ट करेगा लाइक दैट समथिंग, ऊपर जाएगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट के बाद वापस इसको जा करके फिर से बाजार ऊपर की तरफ से आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5th वेव, और इसके पैरेलल जो लाइन है, ये जो मैंने आपको लाइन पैरेलल लाइन खींची है, लाइक दैट समथिंग पैरेलल लाइन, ठीक है, ये पैरेलल लाइन यहाँ पे कहीं पर आपको दिखेगी, तो ये कहीं यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा 32,000 के आसपास या इसके आसपास, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। 30 से लेकर 32,000 के आसपास बाजार यहाँ पे आ सकते हैं। और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर फिलहाल एक्सेप्ट कोरोना को छोड़ दूँ तो मेरे हिसाब से एक अंडर ओवरसोल्ड होती हुई जाती हुई दिख रही है, वीकली टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में, और अच्छा खासा देखो, और 4 आवर के चार्ट में देखोगे यहाँ पर RSI ने एक डबल हायर हाई का पैटर्न्स क्रिएट कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। देखो प्राइस इज गोइंग लोअर लोज एंड RSI इज मेकिंग हायर हाइज, ठीक है, लोअर हाइज एंड, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बॉटम आउट होते हुए जाना चाहिए बाजार को। और रिलेट अगर मैं यहाँ पर अभी इस चैनल में ड्रॉ करूँ तो ये पूरा एक A B एंड C, ठीक है, ये मुझे इलोंगेटेड वेव लगता है, ठीक है। अगर इसके अंदर शॉर्ट टाइम में पैनिक में क्रिएट हो तो ये हो गया इसका, ठीक है, ये ABCX, ये तुम्हारा एक जिगजैग पैटर्न हो गया, उसके बाद ABC, ठीक है, ये तुम्हारा डबल जिग, तो ये जो पूरा पैटर्न्स है, ये वाला पैटर्न, ये तुम्हारा डबल जिगजैग का पैटर्न्स हो गया। उसके बाद ये तुम्हारा एक इम्पल्स का पैटर्न्स हो गया, लाइक दैट सिंपल इम्पल्स। तो ये जो पैटर्न्स बन रहा है तुम्हारा 3 5 3 5 का पैटर्न्स बोलते हैं इसको, ठीक है।
इसमें 5 वेव बनी है, इसमें 5 वेव बिखरेंगी और ये आपका करेक्टिव पैटर्न बनेगा 3 वाला, ये ट्रायंगल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका ये ए बी सी कंप्लीट जो इसका करेक्टिव है, ये पूरे पैटर्न का करेक्टिव पैटर्न हो चुका है ए बी सी। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट वेव, यहाँ पे अगली वेव स्टार्ट होने वाली होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ पर देखूँ तो पहला यहाँ पे टारगेट कहाँ तक आना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से पहला टारगेट इसका यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ तक क्या होना चाहिए, अगर ऐसा मार्केट देखो, मार्केट सार भी आ सकता है, ये वाला आना चाहिए मार्केट को, ये वाला जंप, उसके बाद मार्केट में यूं तक आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ पैटर्न्स इसका करेक्टिव बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाज़ार यहाँ से अप की तरफ रेडी होना चाहिए, ऐसा समथिंग करके कुछ बाज़ार को होना चाहिए। होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। इतना इजी नहीं है जितना कोई समझता है। मीम बनाना, ये सब बनाना इजी है, ये हो गया वो गया, लेकिन जो करता है वो दिखता है। इतना इजी नहीं है, मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब कुछ इतना इजी नहीं है बाजार में सब ट्रेन ये सब ड्रॉ करना, कहाँ पे है क्या है। ठीक है, थैंक यू। मेरे बाज़ार में एक बुक है द बाइबल ऑफ कंप्लीट स्टॉक मार्केट, उसको आप मंगा सकते हो। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हर कुछ मिलेगा एज यू विश।